जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे हैं। तो कल जैसे कि हमने पूरी की पूरी 1 से लेकर 30 तक की मैराथन में जितने भी कंसेप्ट आ सकते थे, एक एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने बोला था कि भाई यदि सिलेक्शन लेनी है तो एग्जाम से पहले एग्जाम देना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं मॉक टेस्ट। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उन 5 मॉक टेस्ट की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जो डेली शाम को 5 बजे आपके पास अवेलेबल होगा। इसमें क्या होगा कि आज जो आप ये सीखेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये थी, अभिमन्यु सर जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यदि मैं ये चीजें करूंगा तो मैं कम समय में क्या कर सकता हूं, ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ सीख के जाएंगे तो उसकी दक्षिणा भी है। गुरु दक्षिणा में क्या है, आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा करना है लाइक। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन दिलवाई जाती है। और हाँ, क्लास के बाद कमेंट जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 दिन 35 मैराथन एसएससी जीडी 2026 के लिए 31वीं क्लास में मॉक टेस्ट पहला, जिसमें बहुत ही बेहतरीन हम क्वेश्चन करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार अगर आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कैसे है, तो बेटा अगर ध्यान से देखिए, मेजॉरिटी टाइम बच्चा क्या करता है, जब ये क्वेश्चन उसके सामने आता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ये वर्ड लिखेगा NATION और उसके बाद सॉल्व करेगा। N की जगह पर M दे रखा है, A की जगह पर Z दे रखा है, T की जगह पर G दे रखा है, I की जगह पर R दे रखा है, O की जगह पर L दे रखा है और N की जगह पर M दे रखा है। लेकिन एग्जाम में आप क्या कर सकते थे, इसे बिना लिखे, अगर लेटर आसपास हैं तो आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। देखिए N से M एक घटाया, A से Z एक घटाया, T से G बहुत बड़ा गैप, लेकिन इतनी देर में मुझे याद आया अरे सर ये तो ऑपोजिट्स हैं। अगर ऑपोजिट हैं तो भैया बात खत्म करो। N का ऑपोजिट M, A का ऑपोजिट Z, T का ऑपोजिट G, I का ऑपोजिट R, O का ऑपोजिट L, N का ऑपोजिट M, ये सारे के सारे आपको ऑपोजिट दे रखे थे, विपरीत दे रखे थे। उसी तरह से मेरे भैया प्रिंट्स, अब देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट्स का कोड मुझे यहां दे रखा है। P का ऑपोजिट K, R I, I R, N M, T G, S का ऑपोजिट H G। सर यही लॉजिक था, तो बॉटल ऑप्शन के थ्रू उड़ाएंगे। B का ऑपोजिट Y, ये दोनों ऑप्शन गई। O का ऑपोजिट L, जी हाँ B मेरा यहां सही उत्तर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली B को टिक करिए और बात खत्म करिए। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका था। बताइए बूझ गई कि नहीं बूझे? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बताया था? दर्पण प्रतिबिंब पास वाला पास में रहेगा, दूर वाला दूर चला जाएगा। जो लॉजिक है वो ये है, बायां बदल जाता है दाएं में और दायां बदल जाता है बाएं में, ये यहां आएगा। अच्छा अगर आप देखें एम एक दर्पण है तो मेरा आंसर W से शुरू होना है। यहां जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन में ये देखें कि टॉप बॉटम बदल रहा है, टॉप बॉटम बदल रहा है, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, वो हो ही नहीं सकता। यहां देखिए इन दोनों में W बदला, ये गलत हो गया। यहां तो आंसर C होगा, यहां तो आंसर D होगा, मैं 100% श्योर हूं। और दूसरा लेटर यहां देखिए, इसका उसने दायां बायां नहीं बदला, यहां उसने इसे सेम रख दिया, इसलिए यह भी गलत हो गया। आंसर D इस बार GD पार, बात खत्म। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। इसको तो मैं अगर एग्जाम में बोलूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। टीचर का कोड दे रखा है, स्कूल का कोड दे रखा है और सब्जेक्ट का कोड पूछा है। क्या समझा कर आया था पहले वो चीज देखना, फिर सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे। आप ये देखिए, क्या लेटर आसपास हैं? क्या लेटर आसपास हैं? जी सर। T से R -2, E से C -2, A से Y -2, C से A -2, H से F -2, E से C -2, R से P -2। क्या ही बात है। लेकिन एक और मजेदार ट्रिक सीखिए आज। अगर बेटा आपके क्वेश्चन में विषम वर्ण है, विषम वर्ण है, हिंट जल्दी मिलता है। विषम वर्ण में देखिए RCY और मुझे आगे दे रखा था AFCP,
ऑड लेटर हैं, विषम किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9, जैसे इसमें 7 लेटर हैं बेटा, आप सेंटर को चेक करें, क्योंकि हर लेटर को बदला जा सकता है, सेंटर को कभी भी बदला नहीं जा सकता, और अगर सेंटर को बदला नहीं जा सकता तो क्या फायदा होगा, हिंट जल्दी मिलेगा, सी से ए -2। अब मैंने नजर घुमाई, सर हर जगह पे वो -2 ही कर रहा है, मैंने बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, किसका कोड पूछा है, सब्जेक्ट का। S19, 19 में से 2 घटाया 17, ये रहा आंसर डी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर एग्जाम में इस तरह से उड़ाओगे, मैं कह रहा हूं 40 अंक कंफर्म है, 20 क्वेश्चन यही छपेंगे, वादा रहा। बस इसी तरह से सॉल्व करके आ जाना, ये चीजें कुछ आपको आनी चाहिए, बहुत इजीली कर लोगे। अगला क्वेश्चन, ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूम करता है, जो आपका टाइम ले जाता है। अच्छा, केवल आपका टाइम लगेगा या सारी दुनिया का टाइम लगेगा, सर सारी दुनिया का, तो घबरा काहे रहे हो। अब यहां देखो, आपको यहां डिवाइड को देखना होता है, तीसरे नंबर पे डिवाइड है, 1 2 3, 10 भाग 8। क्या बेटा 10 8 से कटेगा, 10 8 से कटेगा, यहां प्लस यहां माइनस, देखिए 10 8 से भाग ही नहीं होगा, और 40 गुना 20 आपकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। मैंने कहा ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, बूझे, समझ आया। चलिए अगले ऑप्शन पे आइए, 200 को 2 से भाग किया तो ये आ गया 100, बराबर है 10 गुना 8 प्लस माइनस 80 40 से, अरे भैया क्या बात है, हो गया सॉल्व। बी आपका सही उत्तर था, तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब मैं फुल करके बता देता हूं, 200 भाग 2 बराबर है 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 40 माइनस का 20। पहले भाग सॉल्व किया, ये आ गया 100, बराबर है, पहले गुना सॉल्व करते हैं, 10 गुना 8 80 प्लस 40 माइनस 20, 120 में से 20 घटाओगे 100 बराबर है 100 के। उसने यही बोला था किस में संतुलित हो रहा है, बी ऑप्शन में हो रहा है, बी इसका सही उत्तर हो गया। बी को हमने यहां टिक कर दिया। बताइए इतना सभी को क्लियर है, क्या हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्री का नंबर। इसके लिए तो हमने हर बार बोला है, ये क्वेश्चन अगर छूट रहा है ना तो बड़ी समस्या है, ये क्वेश्चन तो रहना ही नहीं चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यदि आपको लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो आप इस क्वेश्चन से इजीली खेल सकते हो, अदरवाइज फंस जाओगे। बेटा अगर आप देखें, एस डी आर एक्स एच यू सी एल एक्स, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, एम टी डी आर एक्स जी, इसमें क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना। देखिए S19 X24 5 जोड़ा, 24 और 5 29, हाँ 29 का मतलब सी, 13 और 5 18 जी सर, तो इसका मतलब यहां भी 5 जोड़ेगा, 5 और 3 8, आंसर पक्का H से शुरू होगा। ये दोनों ऑप्शन गई, मैं फालतू की मेहनत नहीं करूंगा। अब यहां देखिए बेटा, आपके पास ये दोनों लेटर अलग दे रखे हैं, ये दोनों लेटर अलग दे रखे हैं, चाहे आप इस सीरीज को सॉल्व कर लो, चाहे इससे आंसर आ जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 20 और 4 24, सभी में 4 4 जोड़ रहा है, 12 4 16, मतलब टी एच पी से मेरा आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन में दे रखा है, बी को टिक कर दीजिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, तो इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया, खत्म कहानी। समझ आया। इसे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ, चेक करना चाहते हो वो मैं बता देता हूं, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, सर 27 तो लेटर ही नहीं होते, तो जब भी आपकी वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए, वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए, तो हमेशा अपना आंसर जो है क्या करना, वैल्यू में से 26 घटा के निकाल लेना। 27 आया था, 27 में से 26 घटाओगे 1, 1 का मतलब ए, इसलिए ए लिखा जाता है। बताइए क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड रिलेशन। इस क्वेश्चन में ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डरते हैं, और कोई डर नहीं है। देखो ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको केवल इसे पढ़ना है और सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, तो यहां क्या बन गया, डी जो है ई की बेटी है,
ई एफ की बेटी हैं, माइनस पिता, एफ पिता हैं किसके, जी के, तो जी ई के साथ आ गया। मल्टीप्लाई, गुना का अर्थ है मां, जी मां है एच की। भाग, भाग का अर्थ भाई, एच भाई है आई का, और माइनस का अर्थ है पिता, आई पिता है जे का। बन गया क्वेश्चन। चलो भैया, अब आपको सॉल्व करना था कि डी आई की बहन है, तो बेटा डी आई की बहन नहीं है, वो मौसेरी बहन है, इसलिए कजन है वो। ई आई की बहन है, ये भी गलत है। ई एच की बहन है, ये भी गलत है। ई जी की पुत्री है, ये भी गलत है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि डी आई के फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें तो भैया कोई भी सही नहीं हो रहा कि नहीं। डी प्लस प्लस एफ माइनस जी मल्टीप्लाई एच भाग आई माइनस जे, डी आई की बहन है, ये तो सही हो गया। चलो, ई आई की बहन है, ये गलत है। ई एच की बहन है, ये भी गलत है। ई जी की पुत्री है, ये भी गलत है। इनमें तो सही वाला फिर भी, वैसे तो चारों के चारों गलत आ रहे हैं, या तो इसमें ये होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। प्लस का अर्थ है बेटी, डी बेटी है ई की, प्लस का अर्थ है बेटी, ई बेटी है एफ की। डी बेटी है ई की, ई बेटी है एफ की। उसके बाद माइनस का अर्थ है पिता, एफ पिता है किसका, जी का, एफ पिता है जी का। चलिए, मल्टीप्लाई का अर्थ है आपका मां, जी मां है आई की, सेम चीज बनी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जी मां है एच की, सॉरी, जी मां है एच की। एच भाग आई, भाग का अर्थ है भाई, एच भाई है आई का, और उसके बाद है माइनस आई पिता है जे का, आई पिता है जे का। तो कौन सा कथन सही नहीं है, सारे सेम है। ई आई नहीं हो सकता, ई एच की बहन ये नहीं हो सकता, ई जी की पुत्री ये नहीं हो सकता, तो डी आई की बहन भी नहीं है, वो मौसेरी बहन है, इसलिए हम क्वेश्चन को गड़बड़ कह सकते हैं, बट इसकी अप्रोच आप समझ गए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था का। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंथ देखकर मत घबराइएगा, लेंथ देखकर मत घबराइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, जितने लोग बोले गए हैं उतनी कुर्सियां लगा लो, 4 और 3 7। इन क्वेश्चन में याद रखना, ये जरूर बोला जाता है कोई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है या एक्सट्रीम एंड से दूसरे पे है, तीसरे पे है, वो लाइन बहुत जरूरी होती है, उससे आपका क्वेश्चन स्पीड पे सॉल्व हो जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन, यू वी के बाईं और ठीक बाईं और बगल में बैठा है, तो यू वी के ठीक बाईं और बगल में बैठा है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जो आपका दायां है दायां और जो आपका बायां है बायां वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर वी के बाईं और पांचवी, देखिए ये काम की चीज है। 1 2 3 4, आर वी के बाईं और पांचवें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्प देगा। पांचवें स्थान पर है, वो भी बाएं। आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है। बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उसका रीजन ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वी यहां रखता हूं, 1 2 3 4 5, आर यहां आ गया, लेकिन आर पी और टी के ठीक बगल में है, तो यहां आर पी और टी का बगलमा पड़ोसी नहीं बन पाएगा, इसलिए पता चल गया कि वी के लिए एक ही जगह है, वो है यहां पर। वी केवल इसी जगह पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5, आर यहां। आर पी और टी का पड़ोसी है तो आइदर और का केस है, अगर पी यहां हुआ तो टी यहां, अगर टी यहां हुआ तो पी यहां। अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हां यू वी के बारे में था कि यू वी के ठीक बाईं और बगल में बैठा है। एस आर के दाएं तीसरा है, बेटा आर यहां, 1 2 3, एस यहां आ गया, तो क्यू के लिए यही जगह बची, क्यू यहां आ गया। कि क्यू के दाईं और बगल में कौन बैठा है, बेटा देखिए मुझे टी और पी से मतलब नहीं है, क्यू के दाईं और बगल में एस बैठा है जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी को टिक कर दीजिए। तो यहां पर डी को टिक कर दीजिए, खत्म कहानी। हाँ, आप मेरे से बहुत पहले सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहां पर समझा कर करवाया है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 मिनट का है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
101% आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी मस्त ट्रिक बताऊंगा, आप खुद बोलेंगे कि सर ये चैप्टर से हमें बहुत डर लगता था लेकिन ये क्या मस्त ट्रिक बता दी है। ध्यान से सुनिएगा। सारी की सारी जो गायें हैं वो स्तनधारी हैं, सारी की सारे काऊ मैमल हैं, सारे के सारे गधे भी क्या हैं, मैमल हैं। तो सारे के सारे काऊ क्या हैं, मैमल हैं, सारे के सारे गधे भी क्या हैं, मैमल हैं। ये चीज हो गई। और सारे के सारे मैमल क्या हैं, एनिमल हैं। सारे के सारे मैमल क्या हैं, एनिमल हैं। ये बन गया वेन डायग्राम। अब याद रखना, जब भी आपको निष्कर्ष में ऑल चेक करना हो, एक बड़ी मस्त सी ट्रिक है कि पहले वाले व्यक्ति का सर्कल छोटा, दूसरे वाले व्यक्ति का सर्कल बड़ा। यदि छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर है, ऑल हमेशा सही होगा। और यदि सम चेक करना है, कुछ चेक करना है, यदि दो सर्कल का एरिया कहीं से भी कॉमन हो जाए, दो सर्कल का एरिया कहीं से भी कॉमन हो जाए तो भी आपका सम सही होगा, बात खत्म। अब देखिए कितना मजे आने वाला है। सारे के सारे गधे जानवर हैं, ऑल डोंकीज आर एनिमल। बेटा डोंकी का सर्कल ये छोटा सर्कल है, एनिमल का सर्कल ये, क्या छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है? क्या छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, तो सोचना भी नहीं है, ये आपका पक्का सही हो गया, ये आपका पक्का सही हो गया। यहां पर आगे देखिए, आगे कहता है ऑल एनिमल्स आर डोंकी। तो यहां देखिए एनिमल का सर्कल ये रहा और डोंकी का सर्कल छोटा है। तो यदि ये सर्कल बड़ा हो गया तो दूसरा हमारा गलत हो गया, खत्म कहानी, सोचना भी नहीं है। तीसरा, कुछ गायें गधे हैं। बेटा गायें का सर्कल ये, गायें का सर्कल ये अभी समझा कर आया था, ये काऊ हैं, ये गधे हैं। क्या ये दोनों सर्कल आपस में कहीं एरिया कॉमन कर रहे हैं? एरिया कॉमन का मतलब होता है, ये देखिए यहां एरिया कॉमन हुआ। एरिया कॉमन का मतलब होता है यहां देखिए दोनों सर्कल का एरिया कॉमन हुआ। ये दोनों सर्कल अलग अलग थे, इनके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। केवल पहला अनुसरण करता है, बी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त हमने यहां बी को टिक कर दिया। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। सच सच बताना कितने क्वेश्चन अभी तक सही कर लिए हैं? जिसके सारे सही हुए हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मॉक टेस्ट आपको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित करता है कि चलिए भैया रीजनिंग के तो 40 अंक पक्के हो गए। अब यहां देखो, ये बताइए कि हम इनमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे। तो डिक्शनरी के कैसे अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना है। बहुत मस्त ट्रिक सीखी थी। 2 और 4 को, 2 और 4, तो 2 और 4 को कंपेयर करो। 2 और 4 में देखिए एफ एल, एफ के बाद आई, तो एल और आई में आई पहले आता है, इससे मुझे ये पता चल गया 2 वाली ऑप्शन नहीं होगी। तो या तो आंसर बी है या डी है। अब बी और डी में यहां देखिए 2 दे रखा है और यहां 5 दे रखा है, तो हमें 2 और 5 को कंपेयर करना था। 2 और 5 में यदि आप कंपेयर करें, यहां दे रखा है एफ एल ई, यहां दे रखा है एफ एल ई, जहां तक सेम है टेंशन मत लो। यहां टी है और यहां यू है, और इंग्लिश में बेटा टी और यू में टी पहले आता है, तो इसलिए मेरे भाई 2 वाला जीत गया। यहां पर 4 के बाद 2 आना था। बी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका मेरे दोस्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, सभी को इतना क्लियर हुआ? क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? बहुत बढ़िया, चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ना एक बहुत मस्त ट्रिक बताई थी मैंने नंबर एनालॉजी में। याद रखना, यदि 1 से लेकर 15 तक की वैल्यू से खेल रहा है और आपको रिजल्ट बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है, आपको रिजल्ट एक बड़ी वैल्यू दे रहा है। अब बड़ी वैल्यू में भी 2 केसेस होंगे, एक तो बड़ी वैल्यू होगी, एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो अगर बड़ी वैल्यू है तो बेटा वो स्क्वायर बेस्ड होगी, जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो वो आपकी क्यूब बेस्ड होगी। वो कैसे, एक बार ध्यान से देखना बेटा। जब मैंने देखा 4 से 74 ठीक ठाक है, लेकिन 7 से लगभग 350 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये क्यूब का लॉजिक लगाइए। और क्यूब आपको कितने तक के याद होने चाहिए? मिनिमम 1 से लेकर 15 तक के।
7 का क्यूब 343 और उसमें 10 जोड़ोगे कितना आ गया? 353 आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। इसी तरह से 4 का क्यूब कितना? 64 और उसमें 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 74, 74। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, उसमें 10 जोड़ेंगे 226। डी आंसर आ गया। सारा खेल था क्यूब याद होने का। अगर क्यूब याद थे तो बहुत स्पीड पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क भी रखा हुआ है। मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा कि ये आप सबको आना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम भी रखना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या करोगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। हर वो विद्यार्थी जो क्लास में बैठा हुआ है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताए। अब यहां देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, मुझे इतना कंफर्म था कि पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग कहती है मिरर इमेज, वाटर इमेज। देखिए, पेज इस तरफ फोल्ड किया गया, जब इस तरफ ओपन करोगे तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट लेकर चलेगा। ये सर्कल यहां है तो सर्कल यहां आना चाहिए। इससे मुझे पता चल गया ये गया, ये गया, ये गया। आंसर ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। बताइए, सभी को क्लियर हो गया? इतना क्लियर है बच्चे? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? अगर इतना क्लियर है तो मैं कह रहा हूं मजा आने वाला है कि इतनी जल्दी क्वेश्चन उड़ा पा रहे हो। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ये बताओ, ये आपके सामने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये बता दो इसका आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका आपका जो आंसर है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब यहां देखो, कहता है कि किन दो को आपस में बदलना है। मैं अपना क्वेश्चन स्पीड पे सॉल्व कैसे करता हूं, तो इसके लिए एक बहुत मस्त ट्रिक है, वो है बेटा डिवाइड। डिवाइड पहले सॉल्व होना है तो आप सबसे पहले डिवाइड वाली ऑप्शन उठाएं। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज कर दो। यहां आ गया प्लस, यहां आ गया डिवाइड। क्या बेटा ये ऑप्शन हो सकती है? देखिए, 63 5 से नहीं कटेगा, सी ऑप्शन गई। डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो। यहां आ गया डिवाइड, यहां आ गया मल्टीप्लाई। देखिए, 7/21 डेसिमल में आएगा, ये भी गया, आ ही नहीं सकता। अब देखो, इस क्वेश्चन में यदि आप देखिए 21 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 140, वो भी माइनस की वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है। इसका मतलब मैं कंफर्म हूं कि मुझे यहां पर मल्टीप्लाई को इंटरचेंज एक बार कोशिश करनी चाहिए। मल्टीप्लाई और प्लस, अब 63 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ और भाग 35 है, कुछ हो सकता है। 63 मल्टीप्लाई 5 भाग 35 माइनस का आपके पास 7 प्लस 21, 5 7 35, 9 7 63, 21 और 9 30, 30 में से 7 घटाया तो 23। जी हां, ए फॉर अभिमन्यु सर इसका सही उत्तर हो गया। अगर आप ए को टिक कर रहे हैं तो 100% आपका आंसर सही है। 100% आपका जो आंसर है वो क्या है? सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हुए हम ये बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का, मतलब मजा आने वाला है। कुछ बेसिक सी चीजें थी और एक अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने एसएससी जीडी के लेवल के अकॉर्डिंग। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब यहां देखिए बेटा, 1 4 27 क्वेश्चन मार्क 31 25 दे रखा है। तो भैया 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 क्वेश्चन मार्क, 5 की पावर 5, ये लॉजिक था। ऐसा नहीं लग रहा ये 1 का है। 2 का वर्ग 4, 3 की पावर 27, जो संख्या है उसी की पावर है। 5 का 5 गुना, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 को 5 से गुना किया 625, 625 को 5 से गुना किया तो 3125 आ गया। तो यहां से पता चल गया, हाँ सर सही सोच रहा हूं। तो यहां क्या होगा, 4 की पावर 4 आएगी, 4 की पावर 4 आएगी, मतलब 16, 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। 256 को आपको यहां टिक कर देना चाहिए था।
4 गुना 4 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4 256। तो जी हाँ, ये सही था। 64, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का यदि मैं आंसर पूछूं तो ये बहुत आसान है, मैं अभी सिखा कर आया हूं, ये मैं अभी सिखा कर आया हूं। बताएं। बता दो आंसर। इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहां पर क्या था, ई, आई 9, के 11, एम 13। 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। बेटा ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, तो देखिए इनडायरेक्टली इसमें पता क्या है, 4 लेटर सीरीज है। ई एम आर टी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, आई जी वी एन। एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे वो बता रहा हूं। के डी एक्स के, एम ए जेड एच। बेटा आप ये देखिए, क्या आपका पहला लेटर सेम है? हाँ सर, एक आध, अच्छा सारे अलग हैं, 2 सेम हैं, लेकिन लास्ट लेटर देखो, वी क्यू पी आर सभी में अलग अलग हैं, तो मेरा इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। अब यहां देखिए 11 से 8 3 माइनस किया, 14 से 11 3 माइनस किया, तो 3 3 घटा रहे, यहां 3 घटाऊंगा, 20 में से 3 घटाया तो 17, मतलब क्यू। क्यू में से 3, 17 में से 3 घटाया 14। जी सर 100% लास्ट क्यू आएगा, तो मैं यहां सी को टिक कर सकता था, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए चाहे आप पहले को सॉल्व कर लेते, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 5 और 2 7, जी तब भी आपको पता चल जाता कि आंसर सी है। लेकिन पहले वाले में प्रॉब्लम ये थी, यहां भी एच है, यहां भी एच है, अगर एच आ जाता तो मुझे 2 ऑप्शन चेक करनी पड़ती, इसलिए बोला कि यार आप इस तरह से कर सकते थे, आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाता। बताइए आज मजा आ रहा है सीखने में कि हाँ ये भी स्पीड हो सकती है, जो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये बेटा आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, काफी परेशान कर देता है, जीके बेस्ड, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाता है, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन आ जाता है। अब जो समझ जाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल का जो मेरा स्टूडेंट है और वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, धन्य हो भाई तुम। महाराष्ट्र, मुंबई ऐसा है, देखिए चांगलस है, तो महाराष्ट्र मुंबई, ये क्या था बेटा, महाराष्ट्र स्टेट है और उसकी जो स्टेट की कैपिटल है वो मुंबई है, स्टेट की जो कैपिटल है वो मुंबई है। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है दैट इज कोलकाता। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, बिहार और पंजाब से दूर दूर तक लेना देना, वेस्ट बंगाल एंड भोपाल आप सब जानते हैं इनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, ये क्वेश्चन आप इस तरह से लेकर चल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। ये इस बार रेलवेज का भी एक हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा, ये इस बार रेलवेज का भी एक हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। अब यहां देखिए 8 व्यक्ति हैं, एक उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग उत्तर दिशा की ओर पंक्ति में मुख करके बैठे हैं। अब यहां पर क्या है, मैंने एक बात बताई थी, इसमें याद रखना एक्सट्रीम एंड से बहुत हेल्प मिलती है। और आपकी पहली ही लाइन आपके मतलब की थी, ई पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, ई पंक्ति के बाएं सिरे से बायां स्थान है, बायां पहला और दूसरा, तो बेटा ई यहां होगा। फिर कहता है ई और एच के बीच में कोई नहीं बैठा, इसका मतलब है ई और एच क्या है, पड़ोसी हैं ना। मुझे एच का पता है कहां आएगा, मैंने कहा छोड़ दो बाद में कर लेंगे। फिर कहता है कि एच जी के दाएं चौथे स्थान पर है,
जी एच के दाएं चौथे स्थान पर है, तो जी के एच के दाएं, एच यहां 1 2 3 4, जी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। जब बताएगा तब देख लेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर कहता है कि के जी के ठीक बाएं बगल में बैठा है। के जो है जी के ठीक बाएं बगल में बैठा है। जल्दबाजी नहीं करनी, वो खुद डेटा देगा, याद रखना, वो खुद इंफॉर्मेशन देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये आंकड़ा कहां से आएगा। देखना वो आपकी पेशेंस का, सब्र का बांध ना टूट जाए। फिर कहता है कि के और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। के और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता कहां आएगा। एल एस के दाएं तीसरे स्थान पर है और एल एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। ये आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, घबराइए मत। अब देखिए, एक केस बनाइए, एच यहां रखता हूं, 1 2 3, जी यहां आ गया, और जी के ठीक बाएं कौन है? के है। के यहां आ गया। के और डी के बीच में दो लोग हैं, इस तरफ पॉसिबल नहीं है। के और डी के बीच में दो लोग हैं, डी यहां आ गया। अब देखिए, मुझे बोला गया था एल एस के दाया तीसरा है, एस एल नहीं आ पाएगा, एस यहां, और एल एस के दाएं तीसरा है, एल यहां आ गया। ये मेरा क्वेश्चन अपने आप बन गया। अब जो एक व्यक्ति बचा था वो था टी, टी हमने यहां रख दिया। कहता है एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो एस और टी के बीच में मोर देन 3, 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं, 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि सर आपने तो सॉल्व करके रखा होगा, मुझे कैसे पता पहली बार में आंसर आ जाए? अब देखिए, हो सकता है एज अ स्टूडेंट एक बच्चा एच यहां मान ले, एच के साथ जी 1 2 3 4, जी यहां आ जाता, जी के साथ के यहां आ जाता। देखिए, के और डी के बीच में दो लोग इस तरफ पॉसिबल नहीं है, के और डी के बीच में दो लोग इस तरफ पॉसिबल नहीं है, तो यहां से पता चल जाता कि हाँ, ये वाला केस हमारा गलत है। डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर। तो मोर देन 3 डी ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, बता दो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इसे बोलते हैं एम्बेडेड फिगर्स, और रोटेशन इज नॉट अलाउड, इसे हम फिगर कंप्लीशन से भी रिलेट कर सकते हैं। रोटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब यह है कि आप फिगर्स को घुमा नहीं सकते, कि आप मेरे दोस्त फिगर्स को घुमा नहीं सकते। ये जैसी है सटीक वैसे की वैसी सेट हो जानी चाहिए, ये जैसी है ये वैसे की वैसे सटीक सेट हो जानी चाहिए। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखें, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये डी दिखाई दे रहे हैं, ये डी इस तरफ से यूं, ये डी इस तरफ से यूं, रोटेट तो कर ही नहीं सकता, मतलब ये ऐसे स्टैंड ही नहीं कर सकते जैसे आप स्टैंड कर रहे हो, ये ऐसे स्टैंड ही नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली एक ही केस बचा था, वो था ए, इसलिए हमने यहाँ ए को टिक कर दिया। सर सर्कल कहाँ है? तो बेटा सर्कल यहाँ है, सबसे बाहर वाला सर्कल देख लो, आपको ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा कि हाँ सर बात तो सही है, हाँ सर बात तो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और यही एग्जैक्टली पैटर्न आपके मॉक्स का रहने वाला है, सेम चीजें ऐसी की ऐसी आपको दिखाई देंगी। अब इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, ये आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन रखा गया है। अच्छा ये बताइए, स्लो है या फास्ट है? ये नंबर सीरीज आपकी स्लो है या फास्ट है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो कि ये नंबर सीरीज क्या है, स्लो है या फास्ट है। तो बेटा देखिए, 5 से शुरू होकर 68 तक पहुंची है, बहुत स्लो है सर। अगर स्लो है डिफरेंस निकाल दो, 5 5 8 क्वेश्चन मार्क 23 35 50 और 68, डिफरेंस निकालें। 5 और 8 3 का डिफरेंस, 23 और 35 12 का डिफरेंस, 35 और 50 15 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। बेटा ये क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि सर 3 का टेबल है, सर 3 का टेबल है, 12 15 18, तो पक्का 3 3 जोड़ रहा है, 3 में 3 जोड़ूंगा 6, 8 और 6 14 आएगा, 5 और 3 8, 8 और 6 14, फिर 14 और 9 जोड़ूंगा तो 23 आएगा।
तो आंसर 14 ए ऑप्शन में दे रखा था, बड़ा फ्री का नंबर था, डायरेक्टली हम इसे टिक करके अपना आंसर निकाल सकते थे, डायरेक्टली हम इसे टिक करके अपना आंसर निकाल सकते थे। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल के साथ है, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल के साथ है और एस्ट्रोनॉमर का संबंध किसके साथ होगा। तो बेटा ये आपका एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये बताया जाता है कि यदि डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल के साथ है तो एस्ट्रोनॉमर का किसके साथ होगा। तो यहां पर बड़े ना अच्छा शिप के साथ, शॉप के साथ नहीं हो सकता। अच्छा अपना एलिमिनेशन भी करनी होती। देखिए डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, केवल एस्ट्रोनॉमर एक, तो ये भी गलत हो गया। तो वो कहां मिलते हैं, उनका जो प्लेस है, एस्ट्रोनॉमर इज रिलेटेड टू योर ऑब्जर्वेटरी वेधशाला, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा था। ये भी आपका वर्ड एनालॉजी का पोर्शन है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी का पोर्शन है। ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस से रिलेट हो जाता है कि थोड़ी बहुत चीजें भी अगर पड़ी हुई हैं तो डेफिनेटली क्या कर सको आप, ये चीजें यूज कर सको। अब मैंने आपको बोला था कि एक होमवर्क जरूर दूंगा। ये 19 में से एक तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो बेनिफिट टू ऑल हो गया। 18 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है वो तो आपको पता है, लेकिन एक स्कोर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी कि इसका क्या स्कोर रहने वाला है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में हर वो विद्यार्थी जिसने आज के ये क्वेश्चंस देखे हैं, सीखा है। अब देखिए इन मॉक्स का बेनिफिट कैसे उठाना है, इन मॉक्स का बेनिफिट कैसे उठाना है, मॉक का क्या फंडा है। सपोज एक एग्जांपल दें आपको कि टोटल 20 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे। आप केवल 5 मॉक का ना एक वो बनाना, टेबल बनाना। आपने कितने यहां पर अटेम्प्ट किए, कितने आपके करेक्ट थे, कितने आपके इनकरेक्ट थे और कितने आपने स्किप किए। अभी भी टाइम है। ये स्किप क्यों किए, अगर कंसेप्ट इशू है, आपको नहीं आता था, तो इसका मतलब है ये चैप्टर पे आपको मेहनत करनी चाहिए। जो सही है तो बेटा उसकी बार बार प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, मॉक में होते ही जाएंगे। और जो गलत हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम हुई है, ये ढूंढिए ये गलत क्यों हुआ। क्या ये सिली मिस्टेक था, क्या ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी। अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी तो 35 दिन 35 मैराथन में हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा वो पढ़ाया गया है, आपको उसकी कंसेप्ट वाली क्लास देखनी चाहिए। सिली मिस्टेक थी तो थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। और ये जरूर देखना कि जब हम ये 5 मॉक कंप्लीट कर लें, जब हम ये 5 मॉक कंप्लीट कर लें, तो मुझे इतना जरूर बताना कि इनमें रेपिटेशन तो नहीं थी, कि सेम टॉपिक बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब वो टॉपिक क्या है, आपका वीक है। आपको थोड़ा सा उसे क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर ये चीज करते हैं, देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट एक आईना होता है जो आपको अपने ही बारे में बताता है, आपके अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। इस पूरे दुनिया के साथ जब आप कंपटीशन लड़ रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, तो मॉक टेस्ट आपको आगाह करता है कि ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी जो आप कर रहे हैं। और अगर आप इन गलतियों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं और बहुत अच्छा फायदा भी देकर जाएंगे। टोटल मैंने आपसे बोला है कि कितने मॉक डिस्कस करेंगे, हम 5 मॉक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो है पहला मॉक स्टार्ट किया है और हर वो विद्यार्थी जिसने ये मॉक मेरे साथ मिलके दिया है वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करे, अपना स्कोर जरूर शेयर करे कि सर हाँ मेरा इसमें इतना स्कोर रहा है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि हाँ सर मेरी ये चीज ऐसे ऐसे बनी है। बाकी आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको जो है होमवर्क मुझे बताना ही बताना है। हर वो विद्यार्थी जो इस क्लास में बैठा हुआ है उसका जो जो ये वीडियो को देखेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ये फिगर सीरीज का एसएससी जीडी का एक बहुत प्यारे लॉजिक के साथ क्वेश्चन था। इसका होमवर्क मैं जब कल मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा सबसे पहले उसमें इसका होमवर्क करवाएंगे, फिर हम अगली सीरीज करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं और अभी यहीं पे समाप्त नहीं है। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं 20 दिन की आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ रहा हूं कि ये 20 दिन एसएससी जीडी के लिए आप दे दो, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यकीन मानिए
आपको ऐसा लगेगा, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो मेरा रीजनिंग है, चाहे वो जीएस है, और चाहे मेरा वो हिंदी या इंग्लिश सेशन है, सर ने मुझे जो गाइड किया है, क्या गजब गाइड किया है, एकदम मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और पर्सनल क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें मैं डेफिनेटली खुद रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।